हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कक्षा चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5th को, जिसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग, जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट में सारे नोट्स को कवर करने वाले हैं। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नोट्स में और एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो नोट्स को याद से डाउनलोड कर लेना और मैं पढ़ाती रहूंगी और आप मार्क करते रहना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बीच में बताऊंगी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। हम सबको पता है सोशल मीडिया क्या होती है। सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे सोशल मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस पे कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है कोई भी रिलीवेंट, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग मटेरियल बनाना, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जिसमें हम कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। और उस बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटर। ठीक है, और ये मिलके क्या बन जाता है? कंटेंट क्रिएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग हम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन या फिर हम एंटरटेनिंग ऐसा कुछ क्या बनाते हैं? मटेरियल बनाते हैं, जिसको हम किस पर अपलोड करते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि कोई वेबसाइट हो गई, ब्लॉग हो गया, ईमेल हो गया, पॉडकास्ट हो गए, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, जिससे कि हम क्या करते हैं? ऑडियंस को एंगेज करते हैं और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ईमेल्स। अब ईमेल्स क्या होती है? ईमेल्स एक फॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेशन का, जो कि प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक लोग या फिर एकेडमिक इन्वायरमेंट पे यूज किया जाता है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है, वो जो लिंक शेयर होती है मीटिंग की, वो भी क्या होती है? हमारे ईमेल पे शेयर होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम मेल करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि कौन यूज करते हैं? प्रोफेशनल्स यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है हम इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी को, किसी चीज के बारे में इनवाइट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी को, ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? जो ईमेल होती है उसके फीचर्स होते हैं कि वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अटेंशन को। उसका क्लियर सब्जेक्ट ऊपर लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर मेल आपके किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये क्या आपको बताना चाह रही है। प्रॉपर ग्रीटिंग होती है, इसमें क्लोजिंग होती है। स्टार्टिंग में होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर कुछ भी ग्रीटिंग्स होती है और लास्ट में क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग में लास्ट में नीचे लिखा रहता है थैंक यू और नेम लिखा रहता है और फिर जो भी तुम्हारी पोजीशन है कंपनी में वो लिखी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? उसको मेल करेंगे। आती नहीं है लेकिन बस मेल करेंगे। वेबिनार्स। अब वेबिनार्स क्या होते हैं? ए लाइव ऑनलाइन सेमिनार कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। अब क्या होता है? ये लाइव ऑनलाइन सेमिनार जो होते हैं, जो कि इंटरनेट पर कंडक्ट किए जाते हैं। आपको कई बार आपने देखा होगा टीचर्स झूठ बोल के बुलाते थे कि जल्दी आ जाओ, आज आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्रैक्टिकल तो होता नहीं था, लेकिन हाँ सेमिनार जरूर होता था। सेमिनार हॉल में बैठा देते थे सब स्टूडेंट्स को, बहाने से बुलाते थे सेमिनार अटेंड कराने के लिए। तो एक लाइव सेमिनार कंडक्ट किया जाता है जिसमें क्या होता है? रियल टाइम इंटरेक्शन होता है वर्चुअल ऑडियंस के साथ। इधर से हम क्वेश्चन पूछते हैं जो भी हमें उस सेमिनार में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उससे रिलेटेड। इसका पर्पस क्या होता है? कोई भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी भी हमारी वाइड ऑडियंस को, ऑनलाइन ऑडियंस को क्या करना? एजुकेट करना, प्रमोट करना कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को। ठीक है, प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग या फिर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, किसी भी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करना या फिर कोई भी रिसर्च, इनोवेशन, अपने डिस्कशंस, डिसीजंस को क्या करना? शेयर करना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है देने के लिए। जो भी सेमिनार लेने के लिए आते हैं आपको पता होगा वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, अनेबल इंटरेक्टिव लर्निंग। ये इंटरेक्टिव लर्निंग होती है एक तरीके से, टाइम बचाती है और पैसा बचाती है, क्योंकि फिजिकल इवेंट होगा तो इतने सारे लोग आएंगे भाई, पूरा हॉल एक बुक किया जाएगा, उसमें पानी वानी रखा जाएगा। लेकिन वर्चुअल बहुत इजी होता है, अपने घर बैठ के आप वर्चुअली अपने लैपटॉप के थ्रू आप क्या कर सकते हो? वर्चुअली मीटिंग कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन भी रखते हैं लास्ट में, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आपको एक्सपर्ट से पूछना है।
इसके फीचर्स क्या होते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग होती है, चैट होते हैं, क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशंस होती है, स्क्रीन शेयरिंग होती है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, रिप्ले अवेलेबल होता है, आप पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कि कोई भी वेबिनार किया गया है जो कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन एआई। ठीक है, इसका कोई भी आईटी कंपनी है, ठीक है, कोई भी आईटी कंपनी का एक्सपर्ट आया है उस सेमिनार को कराने के लिए और बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉडकास्ट। व्हाट इज पॉडकास्ट? आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है पॉडकास्ट। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो रॉ माइक के नेम से, और प्लीज लाइक कर देना वीडियोस को और कमेंट भी कर देना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट एक ऑडियो बेस्ड कंटेंट होता है जो कि एपिसोड्स में आता है, जिसमें हम इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है, स्टोरीज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस को। इसका पर्पस होता है कि हम क्या कर सके, अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस को शेयर कर सके लोगों के साथ। ठीक है, एंगेजमेंट कर सके, मतलब कि एक लिसनर बेस बना सके अपनी ऑडियंस को जो हमारी बातों को सुनना चाहता है, जानना चाहता है। ठीक है, टू ऑफर कन्वीनियंट लर्निंग कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सके जो कि लोगों को कुछ सीखने में मदद करे। इसके फीचर्स क्या होते हैं? कैन बी स्ट्रीम्ड और डाउनलोडेड, इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वायर मिनिमल इक्विपमेंट, इसमें कम से कम इक्विपमेंट हमको चाहिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोई भी पॉडकास्ट सीरीज जो कि एंटरप्रेन्योरशिप टिप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर हो। द नेक्स्ट इज ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होते हैं? देखो, जो भी रिटन कंटेंट होता है, जो भी किसी वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है ऑडियंस को किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर रीडर्स को एंगेज करने के लिए, उसको हम ब्लॉग्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार ना किसी वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे क्या होता है, जैसे कि आप अभी हमारी क्रेजी कक्षा की भी वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे तो उसमें अलग अलग पोस्ट टाइप आते हैं, उसको हम ब्लॉग बोलते हैं, और उसको करने वाले को हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। और सॉरी, उसको करने का प्रोसेस होता है उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, और जो करता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं। वो पोस्ट टाइप होते हैं जिसमें पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इसका पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिव्यू शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक एसईओ के थ्रू, और बिल्ड कर सकते हैं अथॉरिटी ऑन अ सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले टाइटल होता है, नाम होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में कि वो क्या चीज है, फिर बॉडी होती है, सब हेडिंग्स होती है, और फिर कंक्लूजन होता है और कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन मतलब कि अपनी ऑडियंस को इस तरीके से एंगेज करना कि वो क्या करे, कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। द सेकेंड टॉपिक इज इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को? सबसे पहले टेक्स्ट एंड टेक्निक, हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल और करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है। हमें किसी भी तरीके का कोई भी गलत कंटेंट नहीं डालना है, ठीक है, और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफेंसिव कंटेंट नहीं स्प्रेड करना है जो कि किसी को बुरा लग जाए। किसी के धर्म के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। द नेक्स्ट इज स्पीच एंड पर्सनैलिटी। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली विथ कॉन्फिडेंट टोन, हमें अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, एक कॉन्फिडेंट टोन में बात करनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है प्रोफेशनली और पॉजिटिवली। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल और पब्लिक इमेज के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनैलिटी एनालिसिस। अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जो बेचारे शांत होते हैं, कम बोलते हैं, कम बाहर जाते हैं, इंटरेक्ट कम करते हैं लोगों से। ठीक है, जैसे कि रिसर्चर्स होते हैं ना, अपने घर में पड़े रहते हैं, घर के अंदर ही काम करते हैं, बस अपना बाहर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से। सेकंड इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं, इंजॉयफुल होते हैं, जिनको मजा आता है बाहर जाने में। ठीक है, जैसे कि इवेंट होस्ट होते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो कि दोनों होते हैं, जो बैलेंस करते हैं। अगर कहीं पे सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है तो वो एक्सट्रोवर्ट बनेंगे, कहीं पे सिचुएशन ऐसी है कि उनको इंट्रोवर्ट बनना है तो वो इंट्रोवर्ट बनेंगे, या फिर वो किन जगहों पे, मतलब अपने मूड के हिसाब से वो क्या करते रहते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बैलेंस करते रहते हैं।
पर्सनैलिटी थ्योरीज, अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी थ्योरीज, काफी इंपॉर्टेंट और कई बार आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना और आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो, वो भी पेड। तो फर्स्ट वन इज मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। इस थ्योरी को हमें दिया था मास्लो ने, अब्राहम मास्लो ने, जिसकी 5 लेवल्स थी। तो वो लेवल्स क्या थी? एक तो साइकोलॉजिकल लेवल थी, एक सेफ्टी, बिलोंगिंग, एक्सटीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मीनिंग था कि हमें क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बिल्ड करना है कि हम अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। So the next one is Flutes. I don't know how to pronounce this. Flutes psychoanalytic theory, ठीक है, जिसका मतलब था कि माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आईडी, इंस्टिंक्ट। सेकेंड वन इज ईगो, ईगो मीन्स रियलिटी। एंड थर्ड इज सुपर ईगो, मोरालिटी। इसका मीनिंग है पर्सनैलिटी एक रिजल्ट होता है हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन दीज पार्ट, कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, कितनी हमारे घर ईगो है, हम रियलिटी में क्या है, और हमारे मॉरल्स क्या है, और हम दूसरे को क्या बन के दिखा रहे हैं। मतलब हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है इन सब चीजों में, और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो ही इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है। The third one is विवेकानंद पर्सपेक्टिव। इनका मीन्स था कि एम्फसाइज ऑन स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमेशा किसको इनकरेज करो अपने अंदर, किस चीज को लाओ, अपनी स्ट्रेंथ को, प्योरिटी को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हमें एक स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट करना है सेंट्रल टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, हमें अपने आप को, अपने वीकनेस पे काम करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, उस चीज पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है पर्सनैलिटी को। जंग्स टाइपोलॉजी, जंग्स टाइपोलॉजी क्या थी कि हमें क्या करना है, अपने इंट्रोवर्जन पे, एक्सट्रोवर्जन पे एंड थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन पे क्या करना है, काम करना है। द थर्ड वन इज पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक इस तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपने ट्रेट्स को, अपने बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसका यूज करके, टूल्स का यूज करके। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इससे हम सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने बारे में काफी चीजें जान सकते हैं। ये हमारी करियर प्लानिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे हम क्या करना चाहते हैं। एंड ये यूजफुल होता है एक टीम बिल्ड करने में या फिर रिक्रूटमेंट करने में। ठीक है, पॉपुलर टूल्स क्या क्या है अब इसके पॉपुलर टूल्स हैं, एक तो MBTI, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जो हमें इजीली बता सकता है कि हम कौन से टाइप के हैं। ओके, सेकंड इज बिग 5। बिग 5 मेजर करता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के, लाइक एग्रीमेंटेबलनेस, एग्रीएबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस। 5 तरीके की चीजों को, ये पर्सनैलिटीज को मेजर करता है। एंड द थर्ड वन इज 16PF, बेस्ड ऑन 16 ट्रेट्स लाइक रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसे तरीकों के 16 ट्रेट्स को इंसान के अंदर ये टूल क्या करता है, मेजर करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल एप्लीकेशन। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस में हम इन टूल्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टूल्स जो हैं ये यूज होते हैं हायरिंग में, सेकंड होते हैं काउंसलिंग में, एंड हम इसको रिक्रूटमेंट में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी इसको काफी जगहों पे यूज किया जाता है। तो फिर ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। तो नोट्स आप प्लीज जल्दी डाउनलोड कर लेना, और नोट्स एक बार देखिए, वीडियो से अच्छे से समझिए, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में। बाय बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी गुड़िया मच्छू तो कट जाएगा।